हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। दिस इज जतिन सिंह और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है जी आपका सब्सिडरी बुक से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 में आपने जो एक सबसे पहली सब्सिडरी बुक को पढ़ा था वो थी जी आपकी कैश बुक। उसमें आपने क्या सीखा? उसमें आपको पता चला कि कोई भी आप कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैश में अगर आप पेमेंट करेंगे या फिर आपको कैश रिसिप्ट होता है तो आप जो बुक प्रिपेयर करेंगे वो होगी जी आपकी कैश बुक। यानी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही उसके अंदर हम क्या करते थे, इंक्लूड करते थे। ये आपने सीखा है जी आपका चैप्टर नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, आज जो सब्सिडरी बुक्स की हम बात कर रहे हैं उसमें हम सीखेंगे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में। यानी कैश ट्रांजैक्शंस तो आप चैप्टर नंबर 11 में कैश बुक के अंदर बना के उसको सीख चुके हैं। तो बची हुई जो कैश ट्रांजैक्शंस के अलावा यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जिनको हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, उनके लिए कौन सी बुक्स हमने निर्धारित की है? तो स्टूडेंट्स, ये है वो बुक्स जिसके अंदर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड चीज, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं किन्हीं भी गुड्स से रिलेटेड, गुड्स का मतलब जिस चीज का एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, उसी को खरीद रहा है, उसी को बेचता है, वो है जी गुड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गुड्स को खरीद रहे हैं या फिर गुड्स को बेच रहे हैं या फिर आपने जो गुड्स खरीदी थी वो आपने किसी वजह से क्या कर दी, वापस कर दी, या बेची हुई गुड्स क्या हुई, किसी वजह से आपको लेनी पड़ गई, रिटर्न हो गई, तो उस सिचुएशन में जो बुक्स आप प्रिपेयर करेंगे वो होंगी जी आपकी परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। और वो ट्रांजैक्शंस कौन सी आएंगी? वो होंगी जी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। यानी आपने स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करते हो, उधार पे कोई गुड्स खरीदते हो, आपने क्या किया, यहाँ पे गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट। जब भी स्टूडेंट्स आप उधार पे गुड्स को परचेज करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी आपकी, गुड्स जो भी आपने उधार में खरीदी क्रेडिट पे, आप रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने कोई गुड्स वापस कर दी, इन उधार में खरीदी हुई गुड्स में से क्रेडिट परचेज जो गुड्स आपने खरीदी थी उसको आप रिकॉर्ड करेंगे थी आपकी परचेज रिटर्न बुक के अंदर। यानी जो गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज की थी उनको आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया उन गुड्स को। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल करते हो क्रेडिट पे, जब भी आप क्रेडिट सेल करेंगे अपनी गुड्स से रिलेटेड, तो जिस बुक के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे उस बुक को कहेंगे जी हम यहाँ पे सेल्स बुक। और वो गुड्स किस टाइप की होंगी? वो होंगी जी आपकी क्रेडिट से रिलेटेड उन ट्रांजेक्शन्स को। उसके अलावा अगर वो कस्टमर जिसको आपने उधार पे गुड्स बेची थी वो आपको वापस कर जाए, तो वो जो गुड्स आपने उधार पे बेची थी अगर वो आपको लेनी पड़ जाए, किसी वजह से रिटर्न हो जाए, तो उनको आप रिटर्न गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे जी आपकी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। अब एक और नई बुक है जिसका नाम है जी जर्नल प्रॉपर। ये क्या कहती है? देखिए, जैसा इसका मीनिंग है कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि ऊपर की मेंशन की गई किसी भी बुक के अंदर आप रिकॉर्ड ना करें, वो करेंगे जी आप जर्नल प्रॉपर के अंदर। कैसे? कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस तो आपने रिकॉर्ड कर दी कैश बुक में, क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपने इन चारों बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो तो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड रिकॉर्ड हुई ना। यहाँ देखिए गुड्स है, ये भी गुड्स है, यहाँ भी गुड्स है और यहाँ भी गुड्स है। अब स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपने गुड्स की जगह कोई बिल्डिंग या कोई मशीन उधार पे खरीदी, क्रेडिट पे परचेज की है, यानी आपने कोई एसेट परचेज किया है, तो ना तो वो उधार वाली कैश के बुक के अंदर आ सकती, ना वो परचेज बुक के अंदर आ सकती। तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो आप रिकॉर्ड करेंगे जी जर्नल प्रॉपर के अंदर। जब भी आप कोई एसेट क्या करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो वो इन ऊपर की मेंशन बुक्स में तो रिकॉर्ड होगी नहीं, तो वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जी आपकी जर्नल प्रॉपर, जो आपकी एक सब्सिडरी बुक है उसके अंदर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बस आज हमें ये जो इस बुक को हम समझ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, आज हमें इन सबसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल्स को समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और नोट कीजिए कि बात है कि हम इन बुक्स को बना ही क्यों रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश ट्रांजैक्शन, ये डे टू डे की ट्रांजैक्शन है। यानी रोजमर्रा के अंदर एक बिजनेस के अंदर जो डे टू डे की ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी लगभग ये 6 कैटेगरी के अंदर आती है। जैसे कि आप बिजनेस में कैश आना, कैश जाना, नॉर्मल बात है। आपने कोई सामान खरीदा है, आप उसको बेच रहे हैं, बेचा हुआ सामान वापस लेना पड़ सकता है, खरीदा हुआ सामान वापस करना पड़ सकता है। ये डे टू डे में होता रहता है हर बिजनेस में। तो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि अगर हमने ये जर्नल जब बना ही लिया था शुरू में, तो ये सब्सिडरी बुक्स को बना ही क्यों रहे? तो स्टूडेंट्स, कई एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी गाड़ियां बेचती है।
अब ये देखिए कि एक दिन में अगर उसने 20,000 गाड़ियां बेच दी, मान लीजिए कोई ऐसा डे था, तो क्या वो 20,000 ट्रांजेक्शंस को अपनी कैश अकाउंट में करेगी या सेल्स अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेगी? नहीं कर पाएगी ना उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड। तो उसके लिए स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, एक रफ बुक, ये सब्सिडरी बुक्स बेसिकली क्या है आपकी, ये सारी आपकी रफ बुक है, यानी एक तरह से आपका रफ रिकॉर्ड है। यहाँ पे वो लिख देंगे हाँ जी, मैंने ए को इतने रुपए की गाड़ी सेल की, बी को इतने रुपए की, सी को इतने रुपए की, डी को इतने रुपए की, सारी की सारी आ गई। फाइनल मान लीजिए कि उन्होंने लगभग 600 करोड़ रुपए की गाड़ियां सेल कर दी। तो स्टूडेंट्स अब वो क्या करेंगे, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन अपनी जो सेल्स अकाउंट है उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे कि ये 600 करोड़ रुपीस की 1 जनवरी को हमने क्या की, बेच दी, बस। अब अगर किसी को ये जानना हो सेल्स अकाउंट को देख के कि ये 600 करोड़ में से सी कस्टमर को कितने रुपए की गाड़ियां बेची, या हमने एल कस्टमर को कितने रुपए की गाड़ियां बेची, या एम कस्टमर को कितने रुपए की गाड़ियां बेची, तो उसके लिए स्टूडेंट्स उनको रेफर करना पड़ेगा सेल्स बुक को। उसके अंदर हमने मेंशन किया होगा कि इस कस्टमर को इतने बजे हमने इतनी तारीख को ये गुड्स हमने बेची। इसका फॉर्मेट देखो, एक तो फिक्स नहीं है, जैसे कैश बुक का फॉर्मेट फिक्स था ना, आपने कैश बुक को कैश अकाउंट की तरह बनाया था, लेकिन यहाँ ये क्या है, आपका रफ बुक है, रफ रिकॉर्ड है, आपकी मर्जी, जैसा मन करे आप उस तरीके से आपको बनाइए। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जैसे आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है, तो लगभग बुक्स के अंदर कॉमन सा फॉर्मेट है, हम उसी के थ्रू समझेंगे। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको सबसे पहली बुक आपकी परचेज बुक से रिगार्डिंग ट्रांजेक्शंस को समझाता हूँ। स्टूडेंट्स चलिए आप सीखते हैं कि आपका परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे आप बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा जी आपका डेट से रिगार्डिंग, फिर आएगा जी पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में जिस भी अकाउंट को आप क्रेडिट करना है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स है वो यहाँ आएगी। उस ट्रांजैक्शन से रिगार्डिंग जितनी भी अमाउंट है यहाँ मेंशन करेंगे। आपको एक्चुअल में गुड्स कितने रुपए की आपने परचेज की वो यहाँ पे डिटेल आएगी। उसके ऊपर आपने जीएसटी अगर पे किया है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया है, अगर इंटर स्टेट का केस है तो यहाँ मेंशन करेंगे। और टोटल जीएसटी और डिस्काउंट के बाद एक्चुअल में टोटल पेमेंट कितने रुपए की हुई वो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपकी आएगी। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमें एग्जाम्पल में बताया गया है उसके अंदर एग्जामिनर हमसे कहता है कि एक परचेज बुक बनाइए मिस्टर पवन इलेक्ट्रिक स्टोर से रिगार्डिंग। तो देखिए ऐसे आपको परचेज बुक का फॉर्मेट बनाना है, और परचेज बुक लिखने के बाद इसके ऊपर आपको मेंशन करना है जी जिस पार्टी की आप क्या कर रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं। हम बना रहे हैं जी यहाँ मिस्टर पवन की, और उनकी फर्म का नाम है पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, और ये कहाँ की फर्म है, ये है जी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली की ये फर्म है। तो इन्होंने क्या क्या उधार पे परचेज गुड्स की है, क्रेडिट से रिलेटेड परचेज की ट्रांजैक्शन को हम इस परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन स्टूडेंट, साल है 2017, जून के महीने की 2 तारीख को इन्होंने सबसे पहली ट्रांजैक्शन की है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर के साथ। देखिए डेट के कॉलम में सबसे पहले मेंशन करेंगे आप ईयर 2017, तारीख, किस तारीख की ये डेट आप है जी जून 2 को। इन्होंने किससे गुड्स को परचेज किया है, उधार पे सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से। देखिए कितने रुपए की गुड्स को परचेज किया है, चलिए सीखते हैं। स्टूडेंट्स इन्होंने सबसे पहले उनसे परचेज किए हैं 40 ट्यूबलाइट्स, और एक ट्यूबलाइट उनको जो पड़ी है वो है जी 500 रुपये ईच के हिसाब से, यानी उन्होंने 40 ट्यूबलाइट स्टूडेंट्स परचेज की है 500 रुपये के हिसाब से। तो टोटल इन्होंने कितने रुपए की गुड्स परचेज की यहाँ पे, मतलब स्टूडेंट्स इन्होंने 40 ट्यूबलाइट्स परचेज की है मिस्टर सूर्या से, और एक ट्यूबलाइट इनको 500 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ी है, पेमेंट की है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने टोटल कितनी पेमेंट की, 40 इंटू में 500, यानी कि ₹20,000 रुपीज़ की। तो बस इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए, ये डिटेल्स के कॉलम में आ जाएगी जी पहली आज की ट्रांजैक्शन की डिटेल। इसके अलावा इसी दिन इन्होंने मिस्टर सूर्या जी से पवन जी ने क्या खरीदा, इन्होंने और 15 टेबल फैंस भी खरीदे हैं, और एक टेबल फैन की जो कॉस्ट आई है वो है जी 2000 रुपीज़, यानी इन्होंने 15 टेबल फैंस परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ ₹2000 ईच के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल इन्होंने कितनी पेमेंट की टेबल फैंस के लिए, ये हुए जी इनकी 30,000 रुपीज़ की, 30,000 रुपये की। तो यहाँ इसके बारे में रिकॉर्ड कर दीजिए। अब देखिए टोटल कितने रुपए की इन्होंने अब गुड्स खरीद ली उधार पे, 50,000 रुपये की।
लेकिन मिस्टर सूर्या ने क्या किया है, इनको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है और वो ट्रेड डिस्काउंट है जी 20%। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कॉलम में हम लेस कर देंगे। आपको क्या करना है, लेस करना है जी आपको आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना 20%। तो चलिए निकालिए 20% किसका, 50,000 के। तो 50,000 का स्टूडेंट्स 20% हुआ जी आपका 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में अब आपने कितनी पेमेंट इनको की है, वो है जी 40,000 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स हमें एग्जामिनर ये भी कहता है कि आपने इसके ऊपर 12% जीएसटी भी पे किया है। और स्टूडेंट जीएसटी हम पे करते हैं उसको कहते हैं हम इनपुट जीएसटी। और यहाँ हमें बताया गया है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को 6% और स्टेट गवर्नमेंट 6%, यानी इंटर स्टेट का केस है, तो टोटल 12% जीएसटी पे किया है। तो स्टूडेंट्स 40,000 का 12% निकालिए, जीएसटी आप निकालेंगे तो 40,000 का स्टूडेंट्स अगर आप 12% करते हैं तो ये आया जी आपका 4,800, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आपने जीएसटी पे किया है वो है जी 2,400, इक्वल पार्ट्स में 6% है ना, और स्टेट गवर्नमेंट को भी 2,400। और इसको स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो जीएसटी आपने पे किया है ये जी हमेशा ऐड होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। देखिए प्रीवियस क्लासेस में आप सीख चुके हैं, कुछ भी डिफ़िकल्टी है, सबसे आसान चैप्टर है ना, जब ये कवर हो जाएगा आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो सबसे आसान चैप्टर था जो हमने अब तक किया है। तो स्टूडेंट्स टोटल पेमेंट आपने की है 44,800 रुपीज़ की, जिसमें से 40,000 रुपये तो आपने क्या किया है, ये टेबल फैन वगैरह और जो आपने ट्यूबलाइट्स खरीदी उसकी पेमेंट की है। उसके बाद स्टूडेंट्स 2,400 रुपीज़ आपने CGST के पे किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी SGST को भी 2,400 रुपये पे किए हैं। तो टोटल पेमेंट कितनी की यहाँ पे आपने की है जी 44,800 रुपीज़ की। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी बुक्स के अंदर अपनी परचेज से रिलेटेड, अपनी इस क्रेडिट परचेज से रिलेटेड गुड्स से रिगार्डिंग अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सिंपल है, मर्जी है, आपका फॉर्मेट है, आपका जैसे मन करे आप वैसे बनाओ। LF के कॉलम को लास्ट में बनाओ, SGST के कॉलम को पहले बनाओ, है ना, ये कन्वीनियंट है, आपकी मर्जी है। लेकिन ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है जो देखने में भी अच्छा लगेगा और सिंपल भी है और ईजी भी है, क्योंकि ये क्या है, परचेज बुक क्या है हमारी, एक रफ बुक है, एक रफ रिकॉर्ड है। जैसा इसका मन करेगा मिस्टर पवन जी का वैसे ही ये बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब की बार स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने की है जी, तारीख है जी आपकी 10 तारीख, जून का महीना है, 10 तारीख को क्या ट्रांजैक्शन की है, चलिए देखते हैं। ये अब की बार इनके जो सप्लायर है वो है जी इनके न्यू लाइट ट्रेडर्स। इन्होंने न्यू लाइट ट्रेडर से 10 सीलिंग फैन खरीदे हैं 3,000 रुपये ईच के हिसाब से। देखिए पार्टी का नाम क्या है, न्यू लाइट ट्रेडर्स। चलिए क्या कहना चाहता है सीखते हैं। क्या खरीदे हैं हमने, 10 सीलिंग फैंस, और कितने रुपए क्या रेट है इनका, 10 सीलिंग फैन स्टूडेंट्स इन्होंने खरीदे हैं एट द रेट ऑफ ₹3,000 ईच, यानी एक सीलिंग फैन इनको 3,000 रुपये का पड़ा। तो स्टूडेंट्स 10 सीलिंग फैन इनको कितने रुपए के पेमेंट करेंगे, ये इसके लिए ये करेंगे जी रुपीज़ आपकी 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये। चलिए इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए 30,000 रुपीज़। उसके अलावा कुछ इन्होंने खरीदा इनसे, यस बिल्कुल, इन्होंने इनसे इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस भी खरीदी है बिजली से चलने वाली। तो 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स इन्होंने खरीदी है 500 रुपये के हिसाब से ईच। 20 इलेक्ट्रिक आयरन कितने रुपए की, 500 रुपीज़ ईच। चलिए कितने रुपए की टोटल पेमेंट की यहाँ पे इन्होंने आयरन्स के लिए, 20 इंटू में 500 दैट इज़ 10,000 रुपीज़। तो इसको आप यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए। अब तक कितनी पेमेंट कर दी, ये हुई जी 40,000 रुपीज़ की, ठीक है, 40,000 रुपये की। क्या कोई डिस्काउंट भी मिला है क्या हमें, हाँ बिल्कुल 10% ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने हमें दिया है। न्यू लाइट ट्रेडर्स जी ने पवन जी को 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हमेशा हम लेस करेंगे किसको, ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा जी आपका, लेस, और कितना है 10%। तो आप निकालेंगे 40,000 का स्टूडेंट्स, आप करेंगे 10%, तो ये हुआ जी आपका
4,000 रुपीज़। तो इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर दीजिए 4,000 रुपीज़। तो ये हुआ जी आपका 36,000 रुपीज़। चलिए 36,000 रुपये का मतलब एक्चुअल में हमने क्या किया है, उधार पे इनसे सामान खरीदा है। क्या इसके ऊपर कोई जीएसटी भी लगा है? यस, बिल्कुल लगा है। 12% की रेट से हमने जीएसटी पे किया है, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% स्टेट गवर्नमेंट के, CGST SGST। तो चलिए निकालिए अब स्टूडेंट्स, अगर आप CGST पे करते हैं तो वो हुआ जी आपका यहाँ पे 12%। आप सबसे पहले तो ऐड करेंगे जीएसटी, आपने जो ये इनपुट जीएसटी है इसको क्या करना है, ऐड करना है। कितने रुपए का? 36,000 रुपये का 12%। तो ये पड़ा स्टूडेंट्स आपको CGST तो हुआ आपका 2,160 रुपीज़ और SGST हुआ जी आपका 2,160 रुपीज़, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। चलिए रिकॉर्ड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। CGST को भी ऐड कीजिए, 2,160 रुपये प्लस में 2,160 रुपये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने टोटल कितनी पेमेंट की? तो स्टूडेंट्स आपने टोटल पेमेंट की है 40,320 रुपीज़ की, 40,320 रुपये की स्टूडेंट्स क्या है, ये सारे की सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद आपने पेमेंट की है 10 तारीख को, 10 जून को। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये जो 40,320 रुपये हुए ना, इसमें से स्टूडेंट्स एक्चुअली में आपको गुड्स कितने रुपए की पड़ी थी? वो थी जी 40,000 रुपये की, है ना। 40,000 रुपीज़ की थी परचेज। तो क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पे डिस्काउंट भी पे किया है, नहीं 40,000 रुपीज़ की नहीं, एक्चुअल में स्टूडेंट्स अब आपने गुड्स कितने रुपए की परचेज की है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने डिस्काउंट काटने के बाद गुड्स परचेज की थी 36,000 रुपये की, यानी 36,000 रुपीज़ की, राइट। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया? 2,160 रुपये, और स्टेट गवर्नमेंट को SGST भी आपने पे किया है 2,160 रुपीज़, और टोटल पेमेंट स्टूडेंट्स आपने की है 40,320 रुपये की, 40,320 रुपये की। तो ये दो ट्रांजैक्शन थे स्टूडेंट्स जिसके अंदर हमने परचेज बुक के अंदर अपने परचेज बुक को बनाया। चलिए जी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें क्या कहा गया है, चलिए उसको सीखते हैं स्टूडेंट्स। अब की बार एग्जामिनर हमसे कहता है कि आपने परचेज की है, सन्नी लैंप नाम की एक फर्म है लाजपत नगर में, उससे कैश के अंदर परचेज, ओहो हो, बस आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं, कैश में परचेज किया है ना, कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम इस ट्रांजैक्शन को, तो आप यहीं पे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, इस बार स्टूडेंट कहता है कि आपने फैशन फर्नीचर से स्टूडेंट्स आपने क्या खरीदी है, चेयर और टेबल खरीदी है। देखिए हमारा बिजनेस है, देखिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक के सामान बेचने का, बिजली का बल्ब, सीलिंग फैंस वगैरह ये सब खरीदने बेचने का, एसेट खरीदने बेचने का नहीं है। फर्नीचर तो क्या है, एक एसेट है, और एसेट की ट्रांजैक्शन अगर आपने क्रेडिट पे भी बेशक उसको परचेज किया है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। परचेज बुक में तो सिर्फ गुड्स को ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और वो गुड्स जो कि आपने क्रेडिट पे खरीदी गई है, तो इस ट्रांजैक्शन को भी स्टूडेंट्स आपको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। किस बुक में? परचेज बुक के केस में ये ट्रांजैक्शन आपकी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी, है ना। तो चलिए बस आप क्या कीजिए, इन सबको टोटल कर दीजिए। टोटल करने के बाद स्टूडेंट्स आपको ये परचेज बुक क्या होगा, हमारा इसम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए तारीख है जी अब आपका फाइनल है, तो आप यहाँ लिखेंगे 30 जून, 30 के दिन। टोटल स्टूडेंट्स कितने पेमेंट, यहाँ पे 44,000 प्लस 8,000, ये जो हुए स्टूडेंट्स आपके, ये हुए जी यहाँ पे टोटल पेमेंट 4,000, ये हुई स्टूडेंट्स आपकी 76,000, 76,000 रुपये। टोटल आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है CGST के केस में, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 4,560 रुपीज़। स्टेट गवर्नमेंट को भी 4,560 रुपीज़। और टोटल आपने कितने रुपए का क्या कहते हैं यहाँ पे टैक्स पे करने के बाद फाइनल पेमेंट आपकी पूरी की पूरी परचेज बुक में क्रेडिट से रिलेटेड हुई है स्टूडेंट्स, ये हुई जी आपकी 85,120 रुपीज़। बस ये है स्टूडेंट्स आपका सम था, बहुत इजी था, बहुत आसान है आपकी
परचेज बुक को बनाना, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, इस बार हमसे एग्जामिनर कहता है कि एक सुपीरियर क्लॉथ हाउस नाम की फर्म है, उसके रिगार्डिंग आप परचेज बुक बनाइए। देखिए, सबसे पहले परचेज बुक के अंदर जिस भी पार्टी का आप क्या कर रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं, उसका नाम मेंशन करना होगा। नाम है जी इनका सुपीरियर क्लॉथ हाउस, यानी ये कपड़े के व्यापारी है। इसके अंदर डील करते हैं, कहाँ के रहने वाले, न्यू दिल्ली के अंदर क्या है, इनकी एक फर्म है। चलिए जी, क्या क्या ट्रांजैक्शन की है, चलिए समझते हैं। किस तारीख को, किस साल है जी 2023। 2023 के अंदर हमें अप्रैल के महीने की इनकी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया गया है, और पहली ट्रांजैक्शन इन्होंने की है 4 तारीख को। किसके साथ की है, पार्टी का नाम है स्टूडेंट्स राधा कृष्णा एंड सन्स, राधा कृष्णा एंड सन्स। देखिए क्या क्या ट्रांजैक्शन की है स्टूडेंट्स इन्होंने। सबसे पहले अप्रैल 4 को इन्होंने क्या खरीदा है, इनसे खरीदे हैं जी आपके 100 मीटर कॉटन के क्लॉथ्स एट द रेट ऑफ 200 रुपीज़ पर मीटर। देखिए, अगर स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, 100 मीटर खरीदते हैं इनसे कॉटन के कपड़े, कॉटन के क्लॉथ्स के व्यापारी हैं तो कॉटन के कपड़े खरीदेंगे एट द रेट ऑफ, किस रेट पे, 200 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स कितनी पेमेंट इन्होंने इसके लिए की होगी, ये इनको फाइनल जो पड़ेंगे जी, इसकी कॉस्ट इनको आएगी वो होगी रुपीज़ 20,000, 20,000 रुपये में ये डील होने की संभावना है। चलिए, इसके अलावा भी इन्होंने इनसे कुछ खरीदा है, बिल्कुल। अब की बार इन्होंने इनसे वूलन क्लॉथ्स भी खरीदे हैं। इन्होंने इनसे 80 मीटर वूलन क्लॉथ्स खरीदे हैं 500 रुपये पर मीटर के हिसाब से। 80 मीटर वूलन क्लॉथ्स कितने रुपए के, किस रेट पे, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 500 पर मीटर। तो ये क्या रेट आया जी इनका, 80 इंटू में 500, ये हुए रुपीज़ 40,000 रुपीज़ के। चलिए जी, 40,000 रुपये की ये डील हुई। तो टोटल स्टूडेंट्स बात हुई जी इनकी राधा कृष्णा जी के साथ सुपीरियर क्लॉथ हाउस की 60,000 रुपये की ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है मिस्टर राधा कृष्णा ने सुपीरियर क्लॉथ हाउस को? जी हाँ, बिल्कुल 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो स्टूडेंट्स 20% ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, हमेशा लेस करेंगे। आप क्या करेंगे, लेस करेंगे जो भी इनको क्या मिला है ट्रेड डिस्काउंट। कितने रुपए पे, 60,000 रुपये पे। 60,000 रुपीज़ के सामान खरीदा ना, तो 60,000 रुपये का स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 20% कितना हुआ, ये हुआ जी आपका 12,000। तो 12,000 रुपये को क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब टोटल जो इनकी फाइनल पेमेंट डिस्काउंट काटने के बाद बनती है, ये हुई जी 48,000। अब देखिए, एग्जामिनर आपसे एक और चीज़ कहता है कि इन्होंने जीएसटी भी पे किया है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का ये केस है। 5% टोटल इनपुट जीएसटी है जी। तो निकालिए कितना इनपुट जीएसटी इनका बना। तो स्टूडेंट्स अगर आप 5% इनपुट जीएसटी निकालते हैं 48,000 का, तो ये हुआ जी आपका रुपीज़ 2400। तो चलिए, जीएसटी को हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5% जीएसटी, जिसमें से स्टूडेंट्स 48,000 का सबसे पहले तो 5% कितना हुआ, ये हुआ जी आपका 2400। इस 2400 रुपये में से सीजीएसटी कितना हुआ, 1200 रुपये, इक्वल बढ़ता है ना, और एसजीएसटी हुआ जी ये भी 1200 रुपये। 2.5% दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। बस इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 1200 रुपये सीजीएसटी के प्लस 1200 रुपये एसजीएसटी के। तो टोटल पेमेंट आपने कितने रुपीज़ की इस ट्रांजेक्शन के लिए, 50,400 रुपये, 50,400 रुपीज़। अब देखिए स्टूडेंट्स, जीएसटी को पे करने से पहले आपने एक्चुअल में गुड्स कितने रुपए की खरीदी, डिस्काउंट को पे करने के बाद, वो थी जी आपकी 48,000 रुपये की। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं, यानी एक्चुअल में आपने 48,000 रुपये की गुड्स खरीदी। तो परचेज अमाउंट कितनी आई आपकी यहाँ पे, 48,000। इसके ऊपर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया है, 1200 रुपये।
स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना पे किया है 1200 रुपये, और जीएसटी पे करने के बाद टोटल कितनी अमाउंट फाइनल आपने पे करी मिस्टर राधा कृष्णा एंड सन्स को, वो थी जी आपकी 50,400 रुपीज़। बस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, ये इतना सामान इन्होंने 50,400 रुपये का क्या किया था, उधार पे खरीदा है, 50,400 रुपये की इनको पेमेंट कर दी है। ठीक है, ये थी जी पहली ट्रांजैक्शन 4 अप्रैल। अब स्टूडेंट्स तारीख है जी 12 अप्रैल। इस बार जो इनके सप्लायर जिनसे इन्होंने गुड्स को खरीदा वो है जी रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी। चलिए जी, अप्रैल है 12, इस तारीख के ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम है रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी, कानपुर की शायद ये कंपनी है। जी हाँ, देखिए क्या क्या ट्रांजैक्शन किए इस बार स्टूडेंट्स। इन्होंने 500 मीटर सिल्क क्लॉथ, सिल्क का जो कपड़ा है वो खरीदा है 500, नहीं स्टूडेंट, इस बार इन्होंने 50 मीटर सिल्क क्लॉथ खरीदा है एट द रेट ऑफ 600 रुपीज़ पर मीटर। देखिए 50 मीटर किस वैरायटी का कपड़ा खरीदा है, सिल्क से रिलेटेड, सिल्क क्लॉथ्स, और किस रेट पे खरीदा है, एट द रेट ऑफ रुपीज़, किस रेट पे 600 रुपीज़ पर मीटर, रुपीज़ 600 पर मीटर। तो कितनी पेमेंट ये करेंगे इसके लिए, 50 मल्टीप्लाई बाई 600, ये हुए जी इनके 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपये के तो सिल्क के इन्होंने क्लॉथ्स खरीदे हैं इनसे। और भी कोई चीज़ खरीदी है, बिल्कुल स्टूडेंट्स, इन्होंने इनसे 40 मीटर कॉटन के क्लॉथ्स भी खरीदे हैं एट द रेट ऑफ रुपीज़ 250 पर मीटर। देखिए 40 मीटर कॉटन क्लॉथ्स, अब की बार जो क्रेडिट परचेज हुई है कॉटन के क्लॉथ्स की एट द रुपीज़ ऑफ 250 पर मीटर। तो कितनी पेमेंट हुई, 40 मल्टीप्लाई बाई 250 दैट इज 10,000। चलिए जी 10,000 रुपये इसकी पेमेंट हुई। तो टोटल स्टूडेंट्स 40,000 रुपये के सामान खरीदने की बात हुई। क्या इसके ऊपर मिस्टर रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी ने कोई डिस्काउंट भी दिया है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें अलाउ किया है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते है ना, जब भी जर्नल एंट्रीज करते हैं, आपने सीखा होगा पहले भी। कितना है 10%, 10% किसका, 40,000 रुपये का। तो स्टूडेंट्स 40,000 रुपये का 10% आप निकालते हैं तो ये हुआ जी आपका 4,000 रुपये, यानी इसमें से क्या लेस कर देंगे आप, ट्रेड डिस्काउंट 4,000 रुपीज़। तो एक्चुअल में 36,000 रुपये की गुड्स क्या हुई इनको, ये क्या हुआ इनके लिए परचेज प्राइस हुआ कितना, 36,000 रुपीज़। ठीक है, क्या इसके ऊपर अब की बार कोई जीएसटी वगैरह भी पे किया है? यस, IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी स्टूडेंट्स, और किस रेट पे, 5% की दर से। तो स्टूडेंट्स 36,000 का 5% कितना हुआ, ये हुआ जी आपका 1,800 रुपये। और अब की बार आपने क्या पे किया है, IGST, इसको हमेशा क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। तो 36,000 का 5% कितना हुआ, 1,800 रुपये। तो क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 1,800 रुपीज़। तो पेमेंट कितनी हुई यहाँ पे, 37,800 रुपीज़ की। गुड्स कितने रुपए की एक्चुअल में पड़ी थी डिस्काउंट काटने के बाद, ये थी जी आपकी 36,000 रुपये की। ठीक है, जीएसटी कितना पे किया आपने, पे किया है IGST 1,800 रुपये। तो IGST के कॉलम में स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1,800 रुपीज़। और टोटल फाइनल पेमेंट आपने कितनी की यहाँ पे, 37,800 रुपीज़ की। तो इस कॉलम में आप लिखेंगे जी 37,800 रुपीज़। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स हमें क्या बताई गई है, इस बार हमसे कहा गया है कि हमने क्या खरीदे, मॉडर्न फर्नीचर हाउस से चेयर्स खरीदे। अरे 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 अरे, हम किसके व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं जी क्लॉथ्स का, कपड़ों का।
यहाँ बात हुई है फर्नीचर खरीदने की। फर्नीचर क्या है स्टूडेंट्स? गुड्स नहीं है। आपके लिए गुड्स क्या कहलाएगा? सुपीरियर क्लॉथ हाउस के लिए क्लॉथ्स क्या है? गुड्स है। वो कपड़ा खरीदते हैं, कपड़े बेचते हैं, तो कपड़ा क्या हुआ? गुड्स हुआ। अगर अब इन्होंने कोई फर्नीचर खरीदा तो इसका मतलब क्या है? एसेट। और एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर ये क्रेडिट पे अपनी एसेट को खरीदते हैं तो इसको आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये कैश में खरीदते हैं उसको तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ परचेज बुक में आप अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इस ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो चलिए बस आप क्या कीजिए, इसका टोटल कर दीजिए। देखिए जी क्या टोटल हुआ, तारीख लिखिए अप्रैल 30 तारीख को स्टूडेंट्स यहाँ कीजिए आप यहाँ पे टोटल। इस तरीके से टोटल लिखेंगे। देखिए कितना टोटल हुआ। बस जितने भी कॉलम हैं उनको क्या कर दीजिए आप यहाँ पे अब ऐड कर दीजिए। 48,000 प्लस 36,000 84,000 84,000 रुपये का आपने सामान खरीदा। CGST आपने पे किया 1,200 रुपये। SGST आपने फिर पे किया है कितना? 1,200 रुपये। और IGST आपने पे किया है जी 1,800 रुपये। बस इसको ऐड कर दीजिए। ये जो टोटल कॉलम है इसको ऐड करने के बाद आपकी जो फाइनल पेमेंट बनी वो हुई जी आपकी 88,200 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपने CGST भी पे किया है, SGST भी पे किया है और IGST भी पे किया है। तो कैसे आपको उसके कॉलम बनाने हैं, किस तरीके से आप इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए कि अगर कल को कोई अकाउंटेंट इस कैश बुक को या आपकी इस परचेज बुक को देखता है तो वो ईजिली समझ पाए कि हाँ मैंने किस ट्रांजेक्शन को किस कॉलम में किस पार्टी को कितनी पेमेंट की है, उसको आसानी से देख के पता चल जाएगा। बस ये जो फाइनल अमाउंट है ना 88,200 रुपीज़ की, इसको वो क्या करेगा अपने परचेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड सब्सिडरी बुक जो कि है आपकी परचेज रिटर्न बुक। देखिए परचेज रिटर्न बुक के अंदर आपने जो गुड्स जो कि आपने क्रेडिट पे परचेज की थी, किसी कारणवश आपने क्या किया, क्रेडिट पे परचेज की हुई गुड्स को अपने सप्लायर को वापस कर दिया, उनसे रिटर्न कर दिया। तो अब उन गुड्स को जिनको आपने रिटर्न किया है वो ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन जो अब हम यहाँ समझेंगे इस बुक की वो है जी आपकी गोविंद ट्रेडर्स के रिगार्डिंग। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। जिस पार्टी की आपको ये बुक बनानी है सबसे पहले तो आप उसका नाम लिखेंगे। चलिए जी हमें बनानी है गोविंद ट्रेडर्स के रिगार्डिंग। तो उन्होंने चलिए समझते हैं कि कौन सी वो अपनी गुड्स हैं जो कि उन्होंने रिटर्न कर दी। देखिए सबसे पहले साल है 2022, महीना है जून का, तारीख है 15। 2022 को 15 जून के दिन उन्होंने क्या क्या ट्रांजैक्शन की है चलिए समझते हैं। देखिए एक पार्टी है स्टूडेंट्स जिसका नाम है जी आपके लिए राधा कृष्णा एंड सन्स। इस पार्टी को स्टूडेंट्स उन्होंने 20,000 रुपये की गुड्स क्या कर दी, रिटर्न कर दी है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, कैसे लिखेंगे देखिए। राधा कृष्णा एंड सन्स पार्टी का नाम लिखिए, राधा कृष्णा एंड सन्स। कितने रुपए की गुड्स वापस की, ये है जी ₹20,000 रुपीज़ की। अब ये देखिए क्या इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट भी था? जी हाँ बिल्कुल था, ट्रेड डिस्काउंट था स्टूडेंट्स यहाँ पे 10%। तो आप क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का हम क्या करते हैं हमेशा लेस करते हैं। तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। चलिए जी कितना ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कितने रुपए पे 20,000 की गुड्स पे। तो 10% निकालेंगे ऑफ 20,000 का तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी आपका 2,000 रुपीज़। तो इसको आपको क्या करना है, लेस करना है। तो लेस करने के बाद एक्चुअल में कितने रुपए की गुड्स आपने वापस की है, वो थी जी आपकी 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़ की वो गुड्स थी। अब देखिए क्या आपने इस पे कोई GST भी पे किया था? बिल्कुल पे किया था। 12% आपने क्या किया था यहाँ पे इनपुट GST पे किया था। इंट्रास्टेट का केस था इसलिए 6% CGST और 6% SGST। चलिए 12% निकालिए अब 18,000 का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम GST को क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। GST क्या होता है, हमेशा ऐड करते हैं। तो चलिए जी GST कितने परसेंट, 12%, जिसमें से स्टूडेंट्स 6% है आपका CGST। देखिए 18,000 का स्टूडेंट्स अगर आप
6% निकालेंगे तो कितना आएगा, 18,000 का स्टूडेंट्स जो आपको 6% तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है और रिमेनिंग 6% आपको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। तो आप यहाँ पे पे करेंगे 1080 रुपीज़, तो आप पे करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कि है आपका CGST, और सेम इतना ही 6% ही आप पे करेंगे 18,000 का आपकी स्टेट गवर्नमेंट को जो कि है आपका SGST। चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड करेंगे आप 1080 प्लस में 1080, बस यहाँ स्टूडेंट्स आपकी ये जो 15 जून की ट्रांजैक्शन है, ये 2 ही इन्होंने ट्रांजैक्शन की थी, ये ख़त्म होती है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट जो एक्चुअली में पे की वो थी जी इनकी 20,160 रुपीज़, जिसमें से 18,000 रुपये की तो क्या थी, इन्होंने गुड्स को परचेज़ किया था, है ना, और उसमें से 1,080 रुपये इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को GST के पे किए थे और 1,080 रुपये इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पे किए थे। IGST कुछ भी नहीं था। टोटल कितनी अमाउंट थी, 20,160 रुपये। चलिए जी, ये हुई इनकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड ट्रांजैक्शन अब की बार है तारीख जून 20। इस दिन स्टूडेंट्स इन्होंने गोपाल सन्स नाम की एक फर्म है, उसको 50,000 रुपये की गुड्स वापस कर दी क्योंकि इनको किसी वजह से वो सैंपल क्या हुआ, पसंद नहीं आया। तो गोपाल सन्स को जून 20, आप तारीख लिखेंगे जून 20, पार्टी है आपकी गोपाल सन्स, कहाँ की है, न्यू दिल्ली की। कितने रुपए की स्टूडेंट्स आपने गुड्स इनको वापस की है, वो है जी आपकी अमाउंट रुपीज़ 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये की। अब क्या इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट था, नहीं था, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, लेकिन GST ज़रूर था। किस परसेंट से, सेम 12% की रेट से। तो स्टूडेंट्स 50,000 का 12% 6,000 है ना, तो आप क्या करेंगे, GST को ऐड करेंगे ना, GST स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स आपका 12% जो GST था उसमें से CGST 12% 50,000 का कितना हुआ, 6,000, उसका आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जाएगा जी आपका स्टेट गवर्नमेंट को। चलिए जी, अब इसको ऐड कर दीजिए, प्लस में 3,000 सेंट्रल गवर्नमेंट CGST प्लस में SGST 3,000, तो टोटल स्टूडेंट्स आपने 56,000 रुपये की क्या की है, गुड्स की पेमेंट जो आपने वापस कर दी, जिनके लिए 56,000 रुपये आपने पे किए थे, राइट। तो कितने रुपए की एक्चुअल में थी गुड्स, तो 50,000 रुपये की थी ना, 50,000 की थी, उसमें से आपने 3,000 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को GST पे किया था, 3,000 आपने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया था, IGST कुछ भी नहीं था। टोटल आपने पेमेंट कितनी होनी थी इनकी, 56,000। इतने रुपए की गुड्स आपने क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है, वापस कर दी है, किनको, गोपाल सन्स को। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट ट्रांजैक्शन 25 तारीख जून के महीने को रघुबीर प्रसाद जी है एक पार्टी, इनके साथ स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ है, हमने अलाउंस मांगा है इनसे, हमने क्या किया, अलाउंस क्लेम किया है। किस वजह से क्लेम किया है कि इनसे क्या हुई, गलती हुई है, इनवॉइस जो कि 10,000 रुपये की इनवॉइस थी स्टूडेंट्स, उसके रिगार्डिंग इनसे एक मिस्टेक होगी, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इनको वापस कर दिया और हमने कहा जी हमें तो अलाउंस चाहिए, पकड़ो आपके 10,000 रुपये की गुड्स, ठीक है। तो अब की बार स्टूडेंट्स आप इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए समझिए। देखिए तारीख कितनी है यहाँ आपकी, 25 जून, पार्टी है रघुबीर प्रसाद, चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए, जून 20, रघुबीर प्रसाद, ये वो व्यक्ति हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं जी न्यू दिल्ली के, नई दिल्ली की ये एक फर्म है जिनसे सप्लायर, जिनसे आपने क्या किया, अलाउंस में इनसे क्या हुई, आपने मांगा है क्योंकि इनसे एक मिस्टेक हुई है इनवॉइस से रिलेटेड। कितने रुपए की, वो है जी आपकी 10,000 रुपीज़ की, 10,000 रुपये की। स्टूडेंट्स देखिए, अब क्या इसके ऊपर कोई GST पे किया था, बिल्कुल 12% GST पे किया था, CGST 6%, SGST भी 6%, तो 10,000 का स्टूडेंट्स 12% हुआ 1,200 रुपये, राइट। तो आप इस GST को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहली बात इसको ऐड करना है, ये जो आपकी GST की रेट कितनी है, 12%, राइट। इसमें से CGST कितना होगा, ये देखिए 10,000 का 12% 1,200, उसमें से 600 रुपये जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को GST के जाएंगे, SGST भी 600 रुपीज़, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। चलिए इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे, प्लस 600 सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लस 600 स्टेट गवर्नमेंट के GST के चार्जेस, तो टोटल आपने
11,200 रुपये की वापस रिटर्न हुई। इसमें से गुड्स कितने की थी? ये तो थी 10,000 रुपये की सिर्फ। 6,000 रुपये तो आपने जीएसटी पे किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को और रिमेनिंग 6,000 जीएसटी पे किया था आपने स्टेट गवर्नमेंट को। टोटल कितने रुपए की गुड्स वापस हुई है? 11,200 रुपये की, क्योंकि यहाँ पे तो आईजीएसटी की कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं। तो बस अब क्या करिए, आप टोटल कर दीजिए। टोटल स्टूडेंट्स आपने कितने रुपए की यहाँ पे गुड्स को परचेज रिटर्न किया है? देखिए यहाँ परचेज आया ना, आपको एक याद रखना है, यहाँ आप लिखेंगे परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, परचेज ही लिख देते हैं, यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न्स लिखना है। या तो आप परचेज रिटर्न लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। वहीं अगर परचेज रिटर्न बुक है, इसकी वजह से रिटर्न आउटवर्ड बुक भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करेंगे। चलिए जी, टोटल कितना हुआ, चलिए चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अब हमारा टोटल तारीख कितनी, लास्ट तारीख है स्टूडेंट्स आपके मंथ की, इस तारीख को टोटल किया जाएगा। चलिए जी, कितना टोटल हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ आपका 50, 60, 70, 78,000। 78,000 की गुड्स को आपने क्या किया है, रिटर्न कर दिया। आपने CGST स्टूडेंट्स कितना पे किया था? वो है जी आपका 4,680 रुपीज़। तो 4,680 रुपीज़ CGST था, 4,680 रुपीज़ ही आपका स्टूडेंट्स क्या था, SGST था। तो टोटल अमाउंट एक्चुअली में फाइनल अमाउंट कितने रुपए की गुड्स पूरी आपकी रिटर्न हुई है? वो हुई है जी स्टूडेंट्स 87,360 रुपीज़ की। चलिए जी, ये है 87,360 रुपीज़ की। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड। देखिए आपने सब्सिडरी बुक में परचेज बुक को समझा, कैसे आपको उस बुक को बनाना है, ठीक वैसे ही आपने परचेज रिटर्न बुक को भी समझ लिया। अब ये जो 87,360 रुपीज़ की अमाउंट है ना, ये जो परचेज रिटर्न अकाउंट है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ये जानना चाहता है कि मैंने गोपाल सन्स को कितने रुपए की गुड्स वापस की, तो वो आराम से आके ये जो परचेज रिटर्न बुक है इसको ओपन करके आराम से सब्सिडरी बुक में देख सकता है कि ये परचेज हमारी गोपाल सन्स से रिलेटेड ये हमारी ट्रांजेक्शन थी, इतने रुपए की हमने गुड्स वापस की थी, ये जीएसटी था, तो टोटल ये 56,000 रुपये थे। बस यहाँ से आपको क्लियर हो सकता है इस डेट के रिगार्डिंग, 20 जून के डेट के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे हमारा ये पहला लेक्चर खत्म होता है। आप इस क्वेश्चंस को काफ़ी प्रैक्टिस करना, बहुत आसान चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर कुछ भी नहीं है। आपने जितने चैप्टर अब तक समझे हैं सबसे मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है आपका। आप नेक्स्ट जो अब हम क्लास में सेल से रिगार्डिंग आपकी बुक्स को समझेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।